साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब अपने गुरु महाराज की जय। जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा और माता रानी की कृपा से संयोग से आज हम इस धरा पर बैठे हैं। बहुत खुशी का महोत्सव है। जब कोई क्षेत्र का लड़का नाम रोशन करता है, माता पिता के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्षेत्र का नाम भी इससे उज्जवल होता है। प्राय बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं, हर बच्चे को ये मुकाम हासिल नहीं होता। ये उन्हीं घर में ये मुकाम हासिल होता है जहाँ पर गुरुओं की विशेष कृपा हो, माता रानी की विशेष कृपा हो। आप किस गुरु परंपरा से जुड़े हो, आपको कैसे संस्कार दिए जाते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो हजारों लाखों में से कोई एक होता है। ऐसे बच्चे कैसा होनहार होते हैं? प्रश्न उठता है। इस तरह के बच्चे हम कैसे बना सकते हैं? ये सारे माता पिता की एक भक्ति होती है। हम कई बार प्राय कहते हैं, जब बेटा गर्भ में होता है, जब भी कोई गर्भवती माता बहन होती है, उनको 9 महीने तक, कम से कम 9 महीने तक भगवान का ही सुमिरन करना चाहिए, व्रत तप करना चाहिए, ताकि वह माता के गर्भ से तेजस्वी पुत्र पैदा हो, महात्मा हो, ऐसे जो आपके नाम को रोशन करे। संस्कार जो है, पुत्र जब पैदा होता है उसको संस्कार नहीं आता। गर्भ में, जब पुत्र गर्भ में होता है, जैसे माता पिता आचरण करते हैं वैसे ही पुत्र गर्भ से पैदा होते हैं। इसका उदाहरण है अभिमन्यु जी। अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह सुना था तो माता के गर्भ में ही सुना था। जब अर्जुन जी उनको लगे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, उस टाइम माता जी को नींद आ गई, वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे माता के गर्भ में पुत्र हो, 9 महीने तक जैसा वो चाहे आचरण करे, तो गर्भ से माता के गर्भ से राम भगवान की तरह पुत्र पैदा होता है। ये वैसे पुत्र हैं जिनके माता पिता ने पता नहीं गुरु की कितनी भक्ति की होगी, किस तरह से माता रानी पे विश्वास किया होगा, शास्त्र सुने होंगे, कथाएं सुनी होंगी, जो ऐसे पुत्र पैदा होते। क्रूर जी चाहते कंस जी को बहुत बड़ा धर्मात्मा बना देते। क्रूर जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, वो कंस को चाहते बहुत बड़ा ऋषि बना देते, लेकिन नहीं, वो कंस क्या बना? राक्षस। हिरण्यकशिपु जाते प्रहलाद जी को राक्षस बनाते, वो क्या बना? धर्मात्मा बना। क्योंकि माता की आधुन जब वो गर्भ में था, भगवान विष्णु की नन्हे भक्ति की, तो उनके गर्भ से भगवान विष्णु को जप करने वाला, ध्याने वाला बेटा पैदा हुआ है। ये कृपा है गुरुओं की, माता रानी। आज हम देख रहे हैं अपने धर्म से हम च्युत हो रहे हैं, हम सनातन धर्म से दूर जाते जा रहे हैं, हमें बाकी पंथ बड़े अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इस पंथ में जाओ। सनातन धर्म क्या है पहले समझिए, जो अनादिकाल से चला रहा है।
जो हमारे पिताजी, उनके पिताजी, हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? यहाँ से ज्वाला माता 50-40 किलोमीटर होगी, आज तक बुझी हो कभी? हम वहां नतमस्तक होते हैं। भगवान उसे कहते हैं जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की ताकत रखता है। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही है, बाकी किसी पंथ में ऐसी कोई चीज नहीं कि भी दिखाओ। ऐसी कोई चीज है बाकी पंथों में? जगन्नाथ जी जाओ, झंडा उल्टा घूमता है। हरिद्वार जाओ, गंगा कभी खराब नहीं होती है। ऐसा गौ देखो, गौ का दूध जब बच्चा होता है, जब किसी की माँ चले जाती है, उस गौ के दूध में इतनी मात्रा तो होता है, अगर उस गाय का दूध बच्चे को पिलाओ, बच्चा हृष्ट हो जाता है। भैंस का दूध पिलाओ के मर जाएगा वो। कभी देखना, जब बच्चा शिशु किसी की माँ नहीं रहती धरा सागर में, उसको उसी गाय का दूध पिलाया जाता है। समझो गाय में कुछ विशेषता तो है। गौ गीता गंगा, ऋषि मुनि हमारे गौ गीता गंगा को ही बड़ा सम्मान दिया है। नदियां तो बहुत है भारतवर्ष में, क्यों? गंगा में कभी पवित्रता जो है हमेशा रहती है, कभी अपवित्र नहीं होती है। गौ जो है वे जननी है, गाय की सेवा करके हम गाय के गले में घंटी बांधते हैं, गाय की सेवा करते हैं। सच्चा धर्म यही है। गाय घंटी क्यों बांधते गले में? गृहस्थ लोग में क्या होता है, हमेशा पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो जब गाय की गले में घंटी बांध देते हैं, जितनी बार गाय उस घंटी को बजाएगी, जिनके शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हैं, उनका नित्य अपने आप ही पूजा का विधान होता रहता है, आपको उसका फल मिलता रहता है। ये गाय की विशेष कृपा है। आज हमारे गाय की दशा बहुत खराब हो चुकी है। ऐसा मत सोचना कृष्ण कृष्ण बोल के, राम राम बोल के हम भगवान की प्राप्ति हो सके, ऐसा नहीं है। आपको पता है राम भगवान और राम जी क्यों आए धरा सागर में? गौ के लिए आए। आज उनकी माता की ऐसे हाल है, तो भगवान कैसे मिलेंगे आपको? हमें अपने बेसिक को जानना पड़ेगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए गौ की ही सेवा सर्वोपरि है। अगर आपके घर में गौ नहीं है, किसी भी नजदीक वाली गौशाला में जाके अगर आप सक्षम हो, किसी गौ को गोद ले लो। वैसे माता को गोद हम नहीं ले सकते, जननी है, गौ की सेवा कर सकते हैं। जो भी उसका एक मंथ का 1 साल का खर्चा आता है मंथली, आप उसको दे सकते हो, सक्षम हो आप, उसमें आपकी कृपा बरकरार रहेगी। ये संस्कार तभी आते हैं बच्चों के, संस्कार पिला के नहीं आता। कौन माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी ना हो? हर माता पिता चाहते कि हमारा बच्चा संस्कारी हो। मैंने कभी कथा सुन के संस्कार नहीं आएंगे। हमें उनकी कैसे सेवा करनी है, गौ की सेवा करनी है। नाम है जो गुरु मंत्र है सर्वोपरि है। आप किस गुरु के सानिध्य में जुड़े हो? गुरु तो बहुत है, लेकिन आप किस गुरु के सानिध्य में जुड़े हो, ये सबसे बड़ी बात है। जो गुरु तपस्वी हो, जिसने अपना शील को त्याग के भगवान के चरणों में लगा दिया, ये धोती कुर्ता जो माथे में तिलक का बाल कोई भी बढ़ा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये विशेष भगवान के पास आपको ले जा सकते। संत बन के भी संतत्व की प्राप्ति हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए गुरु की कृपा और शास्त्र का अध्ययन, तप की विशेषता चाहिए। वो संत बन के भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। नहीं तो आजकल घूम रहे हैं कालनेमी, समझते आप? कालनेमी कुछ टाइम के लिए संत बना था, हनुमान जी को मोहित कर दिया उन्होंने कि वो हनुमान जी मोहित हो गई, इतना बड़ा राम भगत कहाँ बैठ गया। तो इस तरह के जो भक्ति होती है कुछ क्षण के लिए होती है, कि हमेशा साथ नहीं रहती। तो गुरु नाम इसलिए जरूरी है कि जितना आप नाम जपोगे उतना जो आप ना अंदर से शांत होना शुरू करोगे। ये गुरु नाम का महत्व है। ये जो संबंध है हमारा, ये सिर्फ तब तक है जब आहार व्यवहार हो रहा है। पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, 30 साल तक साथ रहते हैं, पति और पत्नी, उसी शरीर से डर लग जाएगा उसको। जिस शरीर के पास पूरा 30 साल तक साथ रहे हो, लास्ट में जब शरीर देह गमन हो जाता है, आत्मा का निकल जाती है, उस शरीर से डर लग जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस शरीर का संबंध भी तभी तक है जब तक जीवात्मा हमारे बीच अनुसरण कर रही है, अदरवाइज शरीर का कोई मोल नहीं है। इस सनातन धर्म है। दूसरी बात, हम शमशान जाते हैं, किसी घर मृत्यु हो जाती है, वही बेटा क्यों आग लगा देता है? जिस पिता ने अपने बेटे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वही बेटा लास्ट में अपने पिताजी को आग लगा देता है।
इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारा संबंध है ये तभी तक है जब तक जीवात्मा है, नहीं तो वो सक्का पुत्र ही पिता को अग्नि देता है। हमारा जीवन में हर आदमी कैसे सुखी रहता है? हमारे गुरु जी कहते हैं संसार सागर में अगर आपने किसी से व्यवहार करना, संसार सागर में तन और धन से करो, तन से और धन से, इन दो चीजों से ही संसार सागर में आपको सुखी रह सकते हो। मन को हमेशा भगवान में लगाओ। मन को आपने कहीं लगा दिया, कोई आपके पास अच्छी बात नहीं करेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको दुख हो जाएगा। दुख का कारण है मन ही, दुख का कारण है। कोशिश करो मन को हमेशा भगवान में लगाओ। बाकी जितने भी व्यवहार है ये हमें क्या है, कर्तव्य की तरह करना है। जब आप इसको कर्तव्य समझ लोगे, आपको कभी भी दुख का अनुसरण अनुभव नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचे कि पिता की सेवा मेरा कर्तव्य है, आप अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करोगे। आपका पिता चाहे गाली मारे, आपको पता है कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा पिता माता जैसे भी हो मुझे कर्तव्य होकर की सेवा करनी है। जिस तरह से राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भी भगवान अपने पिताजी की सेवा की। राम जी को वनवास दिया, कभी रामायण में लिखा है कि राम जी ने कहा पिताजी अब वनवास क्यों दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। इसलिए हम कहते हैं हर घर में राम भगवान की तरह पुत्र पैदा होना चाहिए। आज की स्थिति उल्टी हो चुकी है। पहले बहू डरती थी सास से। पहले बहू जहाँ नई शादी होती थी तो सास से डरते थे कि सास पत्नी कैसे मिलेगी, हमें तंग करेगी। आज उल्टा हो गया, आज सास डरती है बहू से। वो सोचती ऐसी बहू नहीं आ जाए कि हमारे घर के जो शांति है वो भी भंग हो जाए। इसलिए कर्तव्य की तरह हमें जीवन यापन करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको कैसे अनुभव हो कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति है। हम 100 कथा सुनते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, हमें कैसे अनुभव होता है कि हमारे ऊपर सच में भगवान की कृपा हो रही है। जब हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न ना हो, हमें किसी के प्रति द्वेष ना हो, हमें लगता है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, अपने कर्म है, तब सोचो कि हमारे अंदर भगवान की कुछ भक्ति का सार प्रसार हो रहा है। नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लगने भगवान की प्राप्ति करने के लिए। धर्म के 10 लक्षण है शास्त्र, छोटा सूत्र है। धर्म कैसे समझ सकते हैं आप? जिस वाक्य से, जिस कर्म करके मुझे लगे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी हम दूसरों के प्रति ना बोले, समझो आप धर्मनिष्ठ हो गए। इस संसार सारे कुछ टाइम का है, सबके पास मोबाइल है। 70-80 साल को 365 से गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, कुछ हजार दिन बनते हैं। जितने आप जी चुके वो निकाल दो, वो वापिस नहीं आएंगे। तो रातें भी निकाल दो, लास्ट के जो 10 साल होते हैं वो दोबारा बच्चा बनना पड़ता है। आज छोटे बच्चे माता पिता को बोलते हैं मम्मा पापा मैं बाहर जाऊं पिताजी, तो माता पिता निकाल करते हैं। लास्ट में वही माता पिता अपने बच्चों से पूछेंगे कि मंदिर जाऊं नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, अब गोटी ठीक नहीं है। कहना मतलब ऐसा है कि बाद में हमें द्वारा ही बचपन में ही आना पड़ता है। दूसरा, तीसरा सूत्र, संसार में कोई किसी का नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। आज आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, यंग हो, चल रहे हो, एक स्थिति ऐसी आएगी इन गोड्डों में इतनी दर्द हो जाएगी शरीर में, मन करे गोड्डे को निकाल दो। जिस शरीर की हिफाजत करने के लिए हम कई मेडिसिन योगा करते हैं, तब करते हैं, वो शरीर भी इतनी तकलीफ देगा इस शरीर को छोड़ने का मन करता है। जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं है तो बाकी संबंध तो सिर्फ कर्तव्य के है, कभी भी मन से किसी का संबंध नहीं करना है। ये सूत्र है जीवन जीने के सूत्र। इसमें से एक भी अगर आपने जीवन में ढाल दिया, आप हमेशा खुश रहोगे। गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? जो गुरु होते हैं तेजस्वी होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन भगवान से होता है। अब रस्सी को थोड़ी पता होगा कुएं के पास मेरे से निशान पड़ जाएगा पत्थर पे, रस्सी को पता है कि रस्सी को अगर पता होता कि पत्थर में मैं निशान डाल सकती हूँ, वो तो कोमल चीज होती है। जैसे बार बार वो उसमें घर्षण हो जाता है, पत्थर में निशान पड़ते हैं। वैसे संत होते हैं जो बार बार पूजा करने लग जाते हैं, तो कोई ना कोई भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर हो ही जाती है। जैसे अब नए नए ड्राइवर होते हैं ना,
1 साल तक बड़े केयरफुली होकर चलाते हो, जब इतने परफेक्ट हो जाते हैं वो, उसके बाद वो जैसे मैं चला सकूँ, उनको पता है कि मेरे पास कंट्रोल है। वैसे भगवान का नाम जब आप बार बार लोगे, आपको विशेष कृपा भगवान की होती ही रहेगी। गुरु क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, अगर एक चिंटी ने हरिद्वार से केदारनाथ जाना हो अपने चल के, तो शायद कितने जन्म लग जाएंगे, वो केदारनाथ नहीं पहुंच पाएगी। किसी तीर्थ यात्री के पल्लू में अगर वो चिमटी गलती से बैठ गई या रह गई, हो सकता है 2 घंटे में भी केदारनाथ पहुंचे, 10 घंटे में भी पहुंचे। इसीलिए हमें गुरु का साथ देना चाहिए। गुरु ही सर्वत्र है। हम इतने बड़े इंसान नहीं, कृष्ण भगवान भी थे, उनके भी तो गुरु थे, वो तो साक्षात नारायण थे। जब धरा सागर में कोई जीव आ जाता है, चाहे वो भगवान क्यों न अवतार ले, उनको गुरु बनाना पड़ेगा ही। जब उनके गुरु बने तो हमारे गुरु क्यों नहीं है? हमें वो चीज नहीं है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, उसी से हम सीख लेते हैं, योगा के बारे में पढ़ लेते हैं। जिसने योगा किया उसको पता है शांति क्या है। भगवान की प्राप्ति कभी सिंहासन में नहीं होती, अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है। जितना छोटा बनाओगे आप, तो वही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। जब हम संन्यास लेते हैं, हमें सिखाया जाता है, आज के बाद धरती तुम्हारी माँ है, आकाश पिता है। कोशिश करना जहाँ भी जहाँ धरती पर बैठे, उसके बाद आपको जहाँ मर्जी कोई बिठा दे तो अलग बात है। कभी ऐसी गिल्टी महसूस मत करना कि मेरा क्या ओहदा है। जब ये ओहदा आ जाता है तो भगवान की कृपा नहीं होती है। हमें अति सूक्ष्म रूप धर के ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा आप भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिए। भगवान जो नाम में जब नागा चला जाएगा, शांत हो जाओगे, एक स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपकी अनुभव है अपना, आपको लगता है कि मैं मुख से कुछ और बोल रहा हूँ, मेरे हृदय में निरंतर कोई ना कोई नाम जपता रह रहा है। उससे आपको शांति मिल जाएगी। जब शांति से बड़ा कुछ नहीं है। ये धन है, दौलत है, लोग बहुत करते हैं, इसके लिए इसके बहुत नॉमिनी है। ऊपर तो जीवात्मा जाएगी, उसका जो बैंक बैलेंस वो धर्म है, दान नाम है, जो हमेशा आपके साथ जाएगी। बाकी जितना भी बैंक बैलेंस यही है। ये मोह है, हमारे को मोह हो जाता है। मोह से छूटना इतना आसान नहीं है। मोह वो है, और कोई आदमी जॉब भी करता हो, घर में उसका परिवार भी हो, उसने कोई सोने की चीज अगर तिजोरी में रखी हो, वो वापसी उस तिजोरी को खोलेगा कि मैंने यहाँ कोई सोने की चीज रखी थी, कहीं मेरे परिवार वाले तो उड़ा दिया, चाहे चाबी उसके पास क्यों ना हो। इसको मोह कहते हैं। इस मोह को छोड़ने के लिए भगवान का नाम ही हमें जपना चाहिए। ये माता रानी का जागरण हो रहा है। माता रानी ऐसा नहीं आप 100 फुट ऊंची मूर्ति बना दो तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ऐसे सेठ है, मंदिर बनाने से, मूर्ति बनाने से, बहुत बड़ा जागरण करने से भगवान की प्राप्ति होती तो लोग हजारों फुट मूर्तियां बना देते सोने चांदी की। जितना भाव है, अगर हमारे घर में हमारे माता पिता रो रहे हो, आप जागरण जितना मर्जी कर रहे हो, तो उसको आपको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। माता सर्वोपरि गुरु है। क्यों गुरु है? जब माता कुंवारी होती है, वो 25 साल तक अपने घर में रहती है, अपने घर को सजाती है, उसको पता है ये मेरा घर नहीं है, मुझे 25 साल बाद किसी नए घर में जाना पड़ेगा। फिर भी 25 साल तक वो बिना मोह से, बिना लालच से उस घर की रखवाली करती है कि मुझे हमेशा यहाँ रहना है। जिस घर में जाती है उसमें भी कोई उसका नहीं है कि उसके नाम पे कोई घर है, वहां भी वो निस्वार्थ होकर सेवा करती है, माता की, पिता की। किससे घर में कैसे अपना जीवन देती, सोचा आपने कभी? भगवान के समर्पण। क्या पता कैसा परिवार मिले, फिर भी ना सोचे हुए भी वो अपने घर में सब व्यक्त करती है। इसलिए माता गुरु कहा गया है। जैसे सन्यासी रहते हैं वैसे माता लोग रहते हैं, निस्वार्थ होकर ही अपने घर में रहते हैं, निस्वार्थ होकर ही ससुराल में रहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए माता को गुरु कहा गया है। अपने गर्भ से मैंने कहा तेजस्वी भगवान रूपी बालक को पैदा करने के लिए जो 9 महीने आपके होते हैं, अच्छे तप और रामायण का पाठ करो। भगवान राम की तरह पुत्र पैदा होता है, उससे बड़ा तो सुख कोई संसार में है ही नहीं। ऐसा है, सब है। कभी वैराग्य आपको आएगा, एक बार वैराग्य आपको आएगा, चाहे घर में रहो आप, कैसे आएगा? जिस बच्चों के लिए आपने पूरे जीवन यापन कर चुके हो, कभी ऐसी बात आपके मुंह में बोल देगा आपने मुझे किया क्या है, तो जब वो वैराग्य होता है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, उस आदमी टूट जाता है। इसलिए अपने बच्चों से आप कर्तव्य हो कि माता पिता की सेवा करो। जो माता पिता कर्तव्य होता है तो पुत्र के साथ करना चाहिए। तो विवाह संस्कार है, 15 नंबर का संस्कार है।
जब माता पिता अपने बच्चों का विवाह कर लेते हैं, वो अपने बच्चों से उड़ीन हो जाते हैं, उनके संस्कार कोई नहीं रहते हैं, वो बच्चे को बाप बना देते हैं। उसके बाद हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। यही भक्ति है जो साथ जाएगी, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यही है। हमारे गुरु जी कहते हैं, अगर आपने नाम देना सीख लिया ना, तो समझो आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन। अगर मुझसे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तभी दुखी हो सकता हूँ। अगर मुझसे आपसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो मैं क्यों दुखी रहूंगा? कहने मतलब किसी से हमने मन नहीं लगाना है, मन को गुरु चरणों में लगाना चाहिए। और आपको मैंने सुना भागवत भी है यहाँ पे 18 तारीख से, भगवान कृष्ण का भी आप गुणगान करो। भागवत में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। विद्रोह की तरह रहो, सब कैसे भगवान ने लीला रचाई। भागवत कोई नाच गाने का नहीं है, इसमें अपने जीवन में एक कथा तो ढालनी चाहिए। ये जो भगवान के नाचना गाना कब तक है? जब तक शरीर ठीक है। 60 साल बाद आप नाचना भी चाहे, आप नाच नहीं सकते। नाचना भी चाहे, आप नाच नहीं सकते। इस गद्दी में आए हैं, हमने तकरीबन पूरा हिंदुस्तान घूम चुके हो, हर मठ में जा चुके हैं। इस मठ की ये परंपरा ही अलग है। हर मठ में बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। गुरु तो सब है, लेकिन शंकर भगवान की तरह गुरु मिलना अपने आप में एक किस्मत की बात है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, वो शब्दों में नहीं लिख सकते। आपको कॉपी पेन दूं मैं, लिखो कितना प्रेम करते हो, वैसे गद्दी है। ऐसी गद्दी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। जिस गद्दी के जैसे महाराज ये बच्चा है, जहाँ पर इस गद्दी ने हाथ रख दिया, ये गद्दी इतनी सच्ची या तो हाथ रखती नहीं है, जहाँ रख दिया तो वहाँ ऐसे तेजस्वी पुत्र, संस्कारी पुत्र ही पैदा होते हैं। चरणों में अर्पण करता हूँ। आशा करता हूँ माता रानी कृपा बरकरार है। कृपा का मतलब ये नहीं कि वो लॉटरी लग जाए। कृपा का मतलब ऐसा है, सोची समझी जब बातें सारी पूरी होनी शुरू हो जाए, समझो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा निरंतर चलती आ रही है। ये कृपा है। इसलिए आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान का सुमिरन तो हमेशा करते रहिए।